तो चलिए शुरुआत करेंगे आज हम इस वीडियो में सिलोजिज्म टॉपिक की। ये टॉपिक रीजनिंग का है और इस मैंने अब तक कोई भी ऐसा वीडियो नहीं डाला है जो रीजनिंग के किसी भी टॉपिक पे हो। तो ये पहला टॉपिक हमारा होगा जो कि रीजनिंग से लिया है मैंने, सिलोजिज्म। देखिए, सिलोजिज्म में हमें क्या बातें याद रखनी है, तीन या चार बातें बताऊंगा जो आपको हर क्वेश्चन में, हर किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आपको वही वही अप्लाई करनी है, सेम, ठीक है। तो अब अगर हम आगे बढ़े हैं तो आपको ये याद रखना होगा कि इसमें लॉजिक्स क्या क्या है। देखो, सबसे पहली बात मैं ये बता देता हूँ, सिलोजिज्म चैप्टर जो है पूरा, वो पहली बात तो वेन डायग्राम के ऊपर बेस है। लेकिन वेन डायग्राम हमें बनाने आने चाहिए, क्योंकि एक फॉर एग्जांपल इस चैप्टर के अंदर से स्टेटमेंट्स आएंगी, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। अगर मैं अभी सिर्फ लॉजिक्स की बात करूं, ऑल ए आर बी के कितने डायग्राम बन सकते हैं, कितने डायग्राम बनेंगे, हम दो डायग्राम बना सकते हैं। एक ए यहाँ पर बोल सकते हैं और एक बी यहाँ पे, ठीक है। और एक हो सकता है जिसमें ए और बी ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। ये बात मैं बाद में बताऊंगा कि इस चैप्टर में आपको डायग्राम पहले कौन सा बनाना है। पहले ये सीख लो कि अगर ये स्टेटमेंट कहीं भी आ जाती है तो इसके दो डायग्राम पॉसिबल है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, सम ए आर बी। इसके कितने डायग्राम पॉसिबल है, ध्यान से सुनना। सम ए आर बी में एक देखो, पहला तो बन सकता है ये, क्योंकि ये बोल सकते हैं, ये बी बोल सकते हैं। दूसरा बन सकता है कि भाई बी ये है, मान लो ए ये है, तो सम ए आर बी यहाँ पर भी राइट है, क्योंकि कुछ एलिमेंट ए के बी के अंदर आ गए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब ये दोनों डायग्राम ना सम में भी बन सकते हैं, जैसे ए यहाँ पे है मान लो और बी यहाँ पे है। तो यहाँ पे दिखने में ऐसा लगेगा कि सारे ए जो है हमारे वो बी के अंदर आ गए हैं, लेकिन यहाँ तो सम लिखा हुआ है, तो याद रखना अगर सारे ए राइट हैं तो सम ए भी राइट होगा। ये हम सिर्फ स्टेटमेंट के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं अभी। और ए और बी भी ओवरलैप हो सकता है, क्यों? क्योंकि सारे ए अगर बी हैं तो कुछ ए बी होंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट के परस्पेक्टिव से बातें हो रही हैं सारी। एक हम बात कर सकते हैं नो ए इज बी की, भाई अगर मान लो नो ए इज बी आ जाए तो इसमें कितने डायग्राम बन सकते हैं, इसमें सिर्फ एक ही डायग्राम बनेगा, ये नो ए इज बी, मतलब जिसमें ए और बी में कोई कनेक्शन नहीं है। और लास्ट में एक डायग्राम, उसमें एक एक और स्टेटमेंट मिल सकता है हम लोगों को, वो है सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी, इसमें क्या करना है देखो। अगर मान लो मैं ये बना दूं, ये मान लो ए बोल देता हूँ, ये बी बोल देता हूँ, ये जो एलिमेंट है ए के अंदर, ये बी के अंदर नहीं है, तो सम ए आर नॉट बी यहाँ पर भी राइट है। अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं कि मान लो बी ये है, ए ये है, तो सम ए आर नॉट बी यहाँ पर भी राइट है, ठीक है। ओके। और अगर मान लो सम ए आर बी में मान लो ए अंदर कर दूं तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो सम ए सारे के सारे ए बी हो जाएंगे। ये मतलब ये वाला डायग्राम नहीं बन सकता है यहाँ पे। अगर हम ये वाला बनाने की कोशिश करें यहाँ पे नहीं बनेगा, क्यों? यहाँ पर लिखा हुआ है सम ए आर नॉट बी, लेकिन सारे ए तो बी हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखो, याद रखना इसमें हम ये डायग्राम भी बना सकते हैं जिसमें ए और बी के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि ए और बी में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो वो सारे ए बी नहीं है, तो कुछ कह सकते हैं हम, इजीली बोल सकते हैं कि सम ए आर नॉट बी। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो ये चार बातें मिलेंगी। जनरली ये चार बातें होती हैं, जहां पर भी कुछ चेंज होगा वो मैं बता दूंगा क्या सीन है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ रूल बता रहा हूँ, और ये रूल याद रखना, देखो क्या सीन होगा। वो रूल के हिसाब से ये पूरा चैप्टर हम कर लेंगे, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए। देखो रूल क्या होगा, सबसे पहला रूल होगा, हम वो डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले जिसमें सबसे कम सर्कल्स के बीच में इंटरसेक्शन हुआ है, ठीक है। तो मान लो, अगर मान लो ओल ए आर बी है, मैं पहले ये बनाऊंगा, बाद में ये इस बाद में देख लेंगे कि इसकी जरूरत है या नहीं है, वो मैं बताऊंगा कि कब जरूरत पड़ने वाली है अदर डायग्राम की। अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा सब में आरबी पे, तो मैं इस डायग्राम पे ध्यान दूंगा। इनकी कब जरूरत पड़ेगी बाकी तीन की, वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला रूल ये हुआ कि जिसमें मिनिमम इंटरसेक्शन चलेगा ना, मतलब मिनिमम इंटरसेक्शन चल रहा होगा, हम वो डायग्राम बना लेंगे पहले। इसका पर्पस क्या होगा, पर्पस सुन लो क्या है। पर्पस ये होगा कि इस चैप्टर के अंदर ना अगर कोई कंक्लूजन आपने गलत प्रूव कर दिया, ठीक है, तो गलत कंक्लूजन के लिए अदर डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है, अदर डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर होता क्या है, मिनिमम इंटरसेक्शन से मैक्सिमम कंक्लूजन गलत निकल के आ जाते हैं। इसीलिए मैक्सिमम कंक्लूजन गलत निकल के आ जाते हैं, तो हमने ये रूल बना लिया कि भाई हम मिनिमम इंटरसेक्शन बना लेते हैं। इसमें क्या रहेगा, हमें बेनिफिट रहेगा, क्योंकि हमें अदर डायग्राम कम से कम कंसिडर करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर अदर डायग्राम की बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो बनाई क्यों? वो तब जरूरत पड़ेगी अगर मान लो हमारा कोई कंक्लूजन सही हो जाता है। हमने मान लो कोई मिनिमम इंटरसेक्शन डायग्राम बनाया और उस डायग्राम में मेरा कंक्लूजन राइट निकल के आया, तब मुझे क्या करना है, अदर डायग्राम पे ध्यान देना है। अदर डायग्राम पे ध्यान देना है। देखो, ओवरऑल ओवरऑल इन दोनों बातों का मतलब क्या हुआ कि अगर पहले ही स्टेप में गलत कंक्लूजन निकल के आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि गलत का मतलब गलत ही हो जाएगा।
लेकिन अगर पहले स्टेप में सही निकल के आ गया ना, अब मुझे ये देखना पड़ेगा कोई कंक्लूजन सही तब हो पाएगा जब सारी पॉसिबिलिटीज में वो राइट हो, सारी पॉसिबिलिटीज में राइट होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रॉन्ग हमेशा रॉन्ग ही रहेगा। ठीक है, लेकिन चांसेस हो सकते हैं कि राइट वन जो है कहीं जाके रॉन्ग हो जाए, इसलिए राइट के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, ये बात होगी समझ। ये होगी पहली बात। ये हम बेसिक बात है, उसके बाद एक आइदर कंडीशन बताऊंगा मैं, वो बाद में क्वेश्चन के हेल्प से। अब आगे चलते हैं। ठीक है, पहले इस रूल को अप्लाई कर लेते हैं जो हमने यहाँ सीखा है। ठीक है, ये वाला रूल अप्लाई करते हैं जो मैं यहाँ समझा के आ रहा हूँ। इस रूल को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, देखो क्या ये है हमारा, ऑल विंडो आर वॉल्स, नो वॉल्स आर डोर्स। ठीक है, ऑल विंडो आर वॉल्स, इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो मिनिमम इंटरसेक्शन के हिसाब से क्या हुआ, ऑल विंडो आर वॉल्स। ठीक है, ऑल विंडो आर वॉल्स। ठीक है, हो गया ऑल विंडो आर वॉल। आगे चलते हैं। नो वॉल आर डोर, अभी डोर और वॉल के बीच में कोई इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता, तो ये हो गया डोर। ठीक है, आगे चलेंगे। नो डोर आर रूफ, तो कोई भी डोर रूफ नहीं है, तो हम डोर और रूफ के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं बनाएंगे। ठीक है, पहले हम इस पे ध्यान देंगे क्योंकि मैं देखो मैं तुम्हें एक बात और समझाऊंगा कि ये जो रूफ का सर्कल है यहाँ भी बन सकता था, यहाँ भी बन सकता है, लेकिन कब बनाना है, क्यों बनाना है, मैं समझाऊंगा। लेकिन पहले स्टेप में मैंने सर्कल्स को कम से कम एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करवाया है, मतलब एक दूसरे के साथ कम से कम मिले हुए हैं ये। इसका फायदा देखो, अभी दिखाता हूँ। नो वॉल आर रूफ, नो वॉल आर रूफ, ये बात सही है ना, क्योंकि नो वॉल आर रूफ ये बात तो सही निकल के आई है। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था कि अगर कोई सही निकल के आता है तो डाउटफुल सिचुएशन है। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा क्या कहना चाहूँ। नो डोर्स आर विंडो, नो डोर्स मतलब ये वाली बात हो रही है और ये वाली बात हो रही है। देखो कॉमन सेंस यहाँ पे निकल के आया। इस वाले सर्कल में और इस वाले सर्कल में तो कभी इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट के देखो चल क्या रहा है। स्टेटमेंट से डायग्राम बनाया है और डायग्राम से हमने कंक्लूजन को चेक करना है सही है या गलत है। तो अगर हम दूसरा रीड करें, नो डोर्स आर विंडो, मतलब डोर और विंडो, कोई भी डोर विंडो नहीं होगा, मतलब डोर और विंडो का इंटरसेक्शन नहीं हो सकता है। ये वाली बात 100% राइट है, 100% राइट है। पॉइंट आया समझ। मतलब सेकंड कंक्लूजन को हम बोलेंगे 100% राइट है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे 100% श्योरिटी मिल गई है, ये सर्कल और ये सर्कल आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब बैक टू इस वाले वन वाले पॉइंट पे जाते हैं। मैंने सिखाया था ना कि नो वॉल आर रूफ, मतलब वॉल और रूफ के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, बात तो सही है। लेकिन जब भी सही होगा तो हमें दूसरा डायग्राम भी ध्यान में रखना पड़ेगा, मतलब अब मेरे जितने अदर पॉसिबल डायग्राम है उनके बारे में सोचना पड़ेगा। अब देखो, जितने भी डायग्राम बनेंगे वो हमेशा स्टेटमेंट के हिसाब से बनेंगे। देखो ये जो अभी हमने क्या है, लास्ट हमने क्यों रूफ वाला मिटो दिया यहाँ से, क्यों मैंने हटा दिया, क्योंकि रूफ की बात की गई है यहाँ पे। तो देखो, नो डोर आर रूफ, तो हम क्या कहेंगे, रूफ तो यहाँ भी हो सकते हैं, क्या दिक्कत है, नो डोर आर रूफ। ठीक है, ये क्या है, मेरा रूफ है। ठीक है, अब रीड करो, मैंने दूसरा डायग्राम बनाया ना, तो समझ आया कि मुझे दूसरा डायग्राम कब बनाना है, जब मुझे श्योरिटी नहीं है कि मेरा कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है। मुझे डाउट था, तो इसलिए मैंने दूसरा डायग्राम बनाया। ठीक है, वैसे मेंटली भी सोचा जा सकता था ये, लेकिन अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, नो वॉल आर रूफ, नो वॉल आर रूफ, अब ये गलत हो गया, तो मतलब देखो सही था पहले स्टेप में, लेकिन अब हमने इसको गलत प्रूव कर दिया। मैंने क्या सिखाया था, सही को गलत प्रूव किया जा सकता है, लेकिन गलत को आप हमेशा गलत ही मानोगे, इसको सही करने की कोशिश जरूरत ही नहीं है करने की। ठीक है, तो मेन मुद्दा क्या निकल के आया इस क्वेश्चन के अंदर, हमें समझ आ गया कि नो डोर आर फॉल मीन्स ओनली सेकंड फॉलो इज अ राइट आंसर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर कोई भी दिक्कत आती है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट रहेगा समझने के लिए कि रूल है क्या। चलो, अगर और भी क्लियर करना है तो हम दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। देखो क्या है, सम हैन आर डॉग, तो डायग्राम बनेगा वही कम से कम इंटरसेक्शन वाला, सम हैन आर डॉग। ठीक है, ऑल फ्रॉग आर चेयर, अभी फ्रॉग चेयर दोनों ही नहीं है। ऑल डॉग आर फ्रॉग, तो हम कहेंगे ऑल डॉग, ये तो डॉग है, ऑल डॉग आर फ्रॉग। ठीक है, ऑल डॉग आर फ्रॉग। ठीक है, एंड ऑल फ्रॉग आर चेयर मीन्स ऑल फ्रॉग आर चेयर। ठीक है, ये है हमारी कहानी डायग्राम की, जो हमने स्टेटमेंट के हिसाब से बनाया है डायग्राम। रूल क्या है, स्टेटमेंट से डायग्राम बनाओ, डायग्राम से कंक्लूजन चेक कर लो। सम हैन आर फोग, फ्रॉग सॉरी, सम हैन, ध्यान से सुनना अब इस बात, सम हैन आर फ्रॉग, मतलब ये वाला सर्कल। देखो
हमें इतनी कॉमन सेंस, मतलब इतनी इतना आइडिया लग जाना चाहिए कि स्टेटमेंट से जो डायग्राम बना है ना, उसमें दो सर्कल आपस में क्या ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो कभी भी नहीं काटेंगे एक दूसरे को। तो देखो, डायग्राम तो बना लिया मैंने, अब मैं इसको रीड करूं, सम हैन आर फ्रॉग, मतलब हैन और फ्रॉग, हमें समझ आ रहा है ना कि ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल आपस में ना हमेशा काटेंगे एक दूसरे को। ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल आपस में हमेशा काटेंगे, इसलिए इसलिए मैंने कहा इसको 100% राइट कर। क्यों? क्योंकि हैन और फ्रॉग का सर्कल हम अलग कर ही नहीं पाएंगे कभी भी, क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोल दिया सारे डॉग फ्रॉग हैं। और अगर डॉग सारे फ्रॉग हैं और डॉग और हैन का इंटरसेक्शन होना ही होना है, तो मोटी मोटी कहानी ये निकल के आई कि हैन और फ्रॉग का इंटरसेक्शन हमेशा होगा। और ऑल सम हैन आर फ्रॉग, सम हैन आर फ्रॉग 100% राइट है। ठीक है? क्योंकि मैंने एक बात बताई थी तुम्हें कि अगर राइट हो जाता है तो वो 100% राइट चेक करने के लिए सारे डायग्राम समझने पड़ेंगे हमें। तो सारे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगा लो हमेशा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल फ्रॉग आर डॉग, ऑल फ्रॉग आर डॉग साफ साफ दिख रहा है तो गलत है। जब कोई चीज गलत होती है तो ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑल फ्रॉग आर डॉग तो गलत है ना यहाँ पे। ऑल चेयर आर हैन, ऑल चेयर आर हैन ये भी गलत है, साफ दिख रहा है। एंड ऑल फ्रॉग आर हैन, ऑल फ्रॉग आर हैन ये भी गलत दिख रहा है। तो हमें साफ साफ दिख गया इस क्वेश्चन के अंदर कि मेरा सिर्फ और सिर्फ पहला कंक्लूजन राइट है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? ओनली वन फॉलो। क्या आंसर हो जाएगा? ओनली वन फॉलो। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला है ये, अगला है ये देखो, सम हुक्स आर क्रुक्स। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये, सम हुक्स आर क्रुक्स, सम हुक्स आर क्रुक्स। ठीक है, सम हुक्स आर क्रुक्स। ठीक है, एंड ऑल क्रुक्स आर ग्रीन्स, ऑल क्रुक्स आर ग्रीन्स ये बनेगा, ऑल क्रुक्स आर ग्रीन्स। ठीक है, एंड सम ग्रीन्स आर येलो, सम ग्रीन्स आर, सम ग्रीन्स आर, ये डायग्राम बनेगा। अब ये डायग्राम मैंने पहला डायग्राम बनाया है, अब इसके हिसाब से हम चेक कर लेते हैं क्या हमारे कंक्लूजन। सम येलो आर क्रुक, सम येलो आर क्रुक गलत है ना, गलत कर देंगे। सम ग्रीन आर क्रुक, सम ग्रीन आर क्रुक ये तो 100% राइट होगा, क्योंकि ये और ये सर्कल हमेशा आपस में आएंगे। ये 100% राइट है, तो अदर डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दिख गया साफ साफ कि 100% राइट है। अलग कर ही नहीं पाएंगे क्रुक और ग्रीन के सर्कल को। सम ग्रीन आर हुक्स, सम ग्रीन्स आर हुक्स, और ये सर्कल भी और ये सर्कल भी 100% राइट है, क्योंकि हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे। और सम येलो आर हुक, सम येलो आर ये सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत हो गया। और गलत है तो ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। तो इस क्वेश्चन में समझ आया, 2 और 3 फॉलो करेंगे तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमारा बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 and 3 फॉलो। ठीक है, बात समझ आई है? ध्यान से सुनना कि 100% राइट मैं हमेशा लगा रहा हूँ, तभी मैं उसको सही बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है मेरा ये, देखो मोस्ट को भी सम की तरह लेके चलेंगे। मोस्ट मोबाइल आर कीबोर्ड, सो सम मोबाइल आर कीबोर्ड ऐसा ही होगा, मोबाइल आर कीबोर्ड। ठीक है, नो कीबोर्ड इज अ प्रिंटर, नी नो कीबोर्ड इज अ प्रिंटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एंड ऑल प्रिंटर आर मोबाइल, ऑल प्रिंटर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि मोबाइल मोबाइल कॉमन है, तो इस डायग्राम को ऐसे नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि इसने बोल दिया ना यहाँ पे कि नो कीबोर्ड इज अ प्रिंटर एंड ऑल प्रिंटर आर मोबाइल। सो ऑल प्रिंटर आर मोबाइल, मतलब प्रिंटर को यहाँ पे आना पड़ेगा, तभी ऐसा हो पाएगा ये प्रिंटर है। क्यों बनाया मैंने ऐसा डायग्राम? क्योंकि सारे प्रिंटर मोबाइल है, और मतलब मोबाइल के अंदर आना चाहिए ये। ठीक है, अब कंक्लूजन रीड करते हैं। सम कीबोर्ड आर मोबाइल, सम कीबोर्ड आर मोबाइल ये इंटरसेक्शन हमेशा बना रहेगा, 100% राइट। ठीक है, अगले पे चलते हैं। ऑल मोबाइल आर प्रिंटर, ऑल मोबाइल आर प्रिंटर ये बात साफ साफ गलत हो गई है। तीसरे पे चलते हैं। नो प्रिंटर इज अ कीबोर्ड, नो प्रिंटर इज अ कीबोर्ड ये बात ठीक है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें और इसमें कोई इंटरसेक्शन कभी होगा ही नहीं। एंड सम प्रिंटर आर कीबोर्ड, सम प्रिंटर आर कीबोर्ड ये भी कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला और तीसरा राइट निकल के आया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? ओनली 1 and 3 फॉलो, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। ठीक है, तो कहानी ये है इस क्वेश्चन।
आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को खुद करना और इसका कमेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि क्या होगा। इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर होगा, खुद बना के देखना इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को और बताना मुझे क्या आंसर होगा। आगे चलते हैं। अब आगे है, आगे क्वेश्चन हमारा ये, सम फैन आर कूलर। स्ट्रेटेजी देखो तुमने समझ आ गई होगी, बार बार स्ट्रेटेजी सेम यूज कर रहा हूँ, कोई अलग स्ट्रेटेजी यूज नहीं हो रही है। सम फैन आर कूलर। ठीक है, तो ये फैन बनाए, ये कूलर बनाए। ये फैन है, ये कूलर है। ऑल कूलर आर टेलीविजन, ऑल कूलर आर टेलीविजन। ठीक है, ऑल कूलर्स आर टेलीविजन एंड नो टेलीविजन आर ट्यूबलाइट, नो टेलीविजन आर ट्यूबलाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो, ध्यान से सुनना। डायग्राम बन चुका है, अब हम बनाएंगे कंक्लूजन पे। सम फैन आर नॉट ट्यूबलाइट, सम फैन आर नॉट ट्यूबलाइट। बात तो सही है यहाँ पे, बात तो सही नजर आ रही है कि सही, सम फैन आर नॉट ट्यूबलाइट सही है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या ये बात 100% राइट है। तो मैं तुम्हें समझाना क्या चाहता हूँ। जब क्वेश्चन के अंदर ना लास्ट स्टेटमेंट ये बोली गई थी कि नो टेलीविजन और ट्यूबलाइट, तो देखो ट्यूबलाइट यहाँ पे भी बन सकता था, इतनी कोई बड़ी बात थी नहीं कि नो टेलीविजन और ट्यूबलाइट। लेकिन मैंने बताया था मिनिमम इंटरसेक्शन पे ध्यान देता हूँ मैं हमेशा, ताकि डायग्राम साफ साफ दिखाई दे मुझे। ठीक है, ये राइट हो गया था इसलिए मैंने दोबारा समझाने के लिए बना। देखो, सम फैन आर नॉट ट्यूबलाइट, सम फैन आर नॉट ट्यूबलाइट, ये 100% राइट है। मैं समझाना चाह रहा हूँ क्यों। क्योंकि देखो, टीवी और ट्यूबलाइट का कोई इंटरसेक्शन नहीं है, लेकिन फैन और टीवी का होगा। तो जो फैन टीवी के अंदर चले गए वो ट्यूबलाइट के साथ आ ही नहीं सकते। तो ये बात 100% राइट है कि सम फैन आर नॉट ट्यूब। इसलिए मैंने समझाने के लिए इसको यहाँ बना दिया था। मैं दोबारा हटा रहा हूँ यहाँ से, और मैं ट्यूबलाइट को दोबारा यहाँ पे कर, ट्यूबलाइट। इसका मतलब क्या है, ये बात 100% राइट है। नो कूलर्स आर ट्यूबलाइट, नो कूलर्स आर ट्यूबलाइट, ये बात भी 100% राइट है क्योंकि टीवी के अंदर है कूलर, और ये इनका कोई इंटरसेक्शन हो नहीं सकता। ये बात 100% राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बोथ 1 एंड 2 4। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन से भी समझ आ गया कि हमें क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा ये, ऑल men आर रिच, ऑल men आर रिच। ठीक है, ऑल रिच आर जेंटल, सो ऑल रिच आर जेंटल बाहर आएगा ये। ठीक है, सम जेंटल आर इंटेलिजेंट, सम जेंटल आर इंटेलिजेंट। ठीक है, सम जेंटल आर इंटेलिजेंट। आगे चलते हैं। अब कंक्लूजन पढ़ो, ऑल मेन आर इंटेलिजेंट, ऑल मेन आर इंटेलिजेंट गलत, गलत है तो सोचना ही नहीं कुछ। नो मेन आर इंटेलिजेंट, नो मेन आर इंटेलिजेंट, ये बात सही है, ये बात सही है। ठीक है, नो मेन आर इंटेलिजेंट, ये बात सही है। लेकिन, लेकिन गड़बड़ है, देखो कुछ गड़बड़ क्या हुई है, देखो मैं समझाता हूँ। गड़बड़ ये हुई है, अगर मैं इस डायग्राम को रीड रो बनाऊं, रीड रो करूं, मतलब जैसे मान लो नो मैन आर इंटेलिजेंट है, सम जेंटल आर इंटेलिजेंट, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना, सम जेंटल आर इंटेलिजेंट, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब रीड करो, नो मैन आर इंटेलिजेंट गलत है ना। ठीक है, ऑल मैन आर इंटेलिजेंट अब भी गलत है। पॉइंट आया समझ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी, नाइदर वन नो। पॉइंट आ गया ना समझ। ठीक है, तो ये बात समझने वाली होगी हमारी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो इसको ना मैं एक तरीके से और समझाता हूँ तुम्हें। मान लो यहाँ पे स्टेटमेंट ये होता, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी। ठीक है, और कंक्लूजन होता पहला, सम ए आर सी, और दूसरा होता ऑल ए आर सी। ठीक है, और यहीं पे मान लो स्टेटमेंट ये होता, सम ए आर बी, और दूसरा होता ऑल बी आर सी, और कंक्लूजन होता सेम, सम ए आर सी एंड ऑल ए आर सी। ठीक है, बनाते हैं डायग्राम, ऑल ए आर बी मतलब ये, ऑल ए आर बी। ठीक है, और सम बी आर सी का मतलब हुआ ये। ठीक है, अब रीड करो, सम ए आर सी गलत है, साफ साफ दिख रहा है, ऑल ए आर सी गलत है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं,
सम ए आर बी, सम ए आर बी ये है, और ऑल बी आर सी मतलब ये है। ठीक है, आप रीड करो सम ए आर सी। सही है ना? तो देखो ए और सी हमेशा इंटरसेक्शन करेंगे, इसलिए 100% राइट हो गया, 100%। ऑल ए आर सी ये गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओनली वन फॉलो, और यहाँ पे क्या हुआ, नाइदर वन नोर टू फॉलो। ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रीवियस क्वेश्चन में जो मैंने किया, इस प्रीवियस क्वेश्चन में तुम्हें समझ आया कि नो मैन इंटेलिजेंट पहले राइट थे, लेकिन मैं डायग्राम ऐसा भी बना सकता था कि जिसमें रॉन्ग प्रूव हो जाए। तो मतलब क्या हुआ कि राइट को रॉन्ग किया जा सकता है, ये बात याद रखना। कैसे? स्टेटमेंट्स को दोबारा रीड करो, डायग्राम्स को रीअरेंज करो, सिर्फ उस सेंटेंस को स्टेटमेंट के दोबारा रीड करना जिसकी जरूरत कंक्लूजन में है। इंटेलिजेंट की जरूरत थी, इसलिए सिर्फ मैंने इंटेलिजेंट के सर्कल को रीड्रॉ किया। ठीक है, इसलिए अगर आप स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ोगे, ऑल मैन आर रिच, डायग्राम अभी भी सही होना चाहिए, ऑल मैन आर रिच, ऑल रिच आर जेंटल एंड सम जेंटल आर इंटेलिजेंट, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ठीक है, इसलिए ये बात दोनों गलत हो गई, नाइदर वन टू। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी स्किप कर लेते हैं, खुद कर लेना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख देना जो भी आंसर आए तुम्हारा। उसके बाद जो क्वेश्चन आज डिस्कस नहीं किए हैं, इनको मैं नेक्स्ट सिलॉग्स के वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, अगर नहीं होते हैं तुमसे। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, ये देख लो। सम हैन आर डॉग्स, मतलब सम हैन आर डॉग्स, सम हैन आर डॉग्स। ठीक है, एंड ऑल फ्रॉग आर चेयर। देखो ये क्वेश्चन तो पहले डिस्कस हो ही चुका है। ये क्वेश्चन है सम हैन आर डॉग, ये क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुका है ये, इसलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, पहले डिस्कस हो चुका है। ठीक है, आगे चलो। लोअर इनोसेंट हो गया, लोअर इनोसेंट मेरा नहीं हुआ है। ठीक है, लोअर इनोसेंट नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, ऑल लोअर आर इनोसेंट है, सारे लोअर इनोसेंट हैं। ठीक है, सब मोबाइल लोअर है, देखो सब मोबाइल लोअर है, तो मतलब ये कर लेते हैं। और ऑल बेडशीट मोबाइल है, तो देखो अब ध्यान से सुनना, बेडशीट को अंदर आना पड़ेगा। ऑल बेडशीट मोबाइल है, तो ऑल बेडशीट आर इनोसेंट, ऑल बेडशीट आर इनोसेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना? लेकिन देखो मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ, मैं क्या समझना पड़ेगा देखो। अब देखो, सम मोबाइल आर लोअर थे, मान लो सम मोबाइल, मोबाइल तो मैं ये भी बना सकता था, सम मोबाइल आर लोअर, और ऑल बेडशीट आर मोबाइल, बेडशीट बाहर आ सकती हैं। अब पढ़ो इसको, ऑल बेडशीट आर इनोसेंट गलत है ना, इसलिए सही को गलत किया जा सकता है। ठीक है, सम बेडशीट आर इनोसेंट, सम बेडशीट आर इनोसेंट, यहाँ पे बताओ सही है या नहीं, सम बेडशीट आर इनोसेंट गलत है ना? ठीक है, सम इनोसेंट आर मोबाइल, सम इनोसेंट आर मोबाइल, ये 100% राइट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सर्कल और ये सर्कल इंटरसेक्ट करेगा। ऑल मोबाइल आर इनोसेंट, ऑल मोबाइल आर इनोसेंट ये भी गलत है, तो ओनली एंड ओनली थ्री फोर, ये बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारी बात हमें समझ आ गई है कि भाई क्या करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। मान लो इस तरीके से आया क्वेश्चन, ये आया। ठीक है, इसमें बताओ क्या होगा। नो ए इज अ पी, नो ए इज अ पी, ठीक है, एंड ऑल पी आर ओ, ऑल पी आर ओ, ठीक है, एंड ऑल ओ आर एम, ऑल ओ आर एम। ठीक है, सो ऑल पी आर एम, ऑल पी आर एम हमेशा राइट। एटलीस्ट सम एम आर ओ, एटलीस्ट सम एम आर ओ, ये भी 100% राइट है। तो बोथ, इसका वो क्या बोल सकते हैं हम, बोथ फॉलो इज द राइट आंसर। ओके, समझ आई ना बात? तो थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन। देखो एक पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, पॉसिबिलिटी में क्या करते हैं। एम सम एस आर सी, सम एस आर सी, सम एस आर सी, ठीक है, सम सी आर टी, सम सी आर टी, ठीक है, एंड ऑल टी आर क्यू, ऑल टी आर क्यू। ठीक है, अब रीड करो कंक्लूजन को। सम क्यू आर सी, सम क्यू आर सी, ये 100% इंटरसेक्ट करेंगे तो 100% राइट है। ऑल एस बीइंग क्यू इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल एस बीइंग क्यू इज अ पॉसिबिलिटी। देखो मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ, अब क्यू का डायग्राम रीड्रॉ कर दो, तुम्हें समझ आएगा कि क्या करना है। देखो, जब इसने बोला ऑल टी आर क्यू, तो ऑल टी आर क्यू तो ये भी बन सकता था, क्यू क्या प्रॉब्लम है? अब रीड करो इसको, डायग्राम ये भी हो सकता है, अब कंक्लूजन रीड करो। ऑल एस बीइंग क्यू इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबल है, तो इसका भी बोथ फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी है क्वेश्चन की।
अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जिसमें आंसर ना टू भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे चीजें समझ आ जाएंगी तुम्हें। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या है, ऑल ए आर ई, ऑल ए आर ई, ठीक है, नो ई इज पी, ई और पी के बीच में कोई सम क्यू आर ए, सम क्यू आर ए गलत है ना, और नो क्यू इज ए सही है ना। अपने पुराने रूल से ही चलो। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा पुराना रूल क्या कहता है, इसको हटाओ यहाँ से। ये जो स्टेटमेंट है सम पी आर क्यू, आप इस सम पी आर पी क्यू को ये भी तो कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है। अब रीड करो, नो क्यू इज ए, नो क्यू इज ए सही था, लेकिन अब ये गलत हो गया ना, सही को गलत प्रूव कर दिया। तो प्रीवियस रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, नाइदर वन नोर टू, लेकिन बट क्या याद रखना है, जब भी मेरे दोनों कंक्लूजन से गलत निकल के आए ना, एक बात याद रखना है हमेशा, क्या दोनों में क्यू ए की बात हुई है, तो मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट सेम है क्वेश्चन में दोनों में, और कंक्लूजन के दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट सेम है। और एक देखो पॉजिटिव है, सम लिखा हुआ है, एक में नो लिखा हुआ है, तो अगर जब ये दो कंडीशन आ जाए इसके साथ, याद रखना हमेशा नाइदर ना होके आइदर वन और टू आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो हमने एक पॉसिबिलिटी केस भी डिस्कस कर लिया, और आइदर भी डिस्कस कर लिया, नॉर्मल भी डिस्कस कर लिया। ये हमारे क्वेश्चन है जो हमें ध्यान रखने हैं सिलोजिज्म चैप्टर जब हम करेंगे, और कुछ नहीं आता है इसमें। ज्यादा से ज्यादा 50% ए आर बी लिख देगा, उसको सम की तरह ट्रीट करना, मोस्ट को भी सम की तरह ट्रीट करना, बस यही है इस क्वेश्चन में। और जो बाकी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं उनको खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, ताकि हम ये बात समझ पाए कि हमें खुद भी कुछ समझ आया है नहीं आया, और क्वेश्चन के आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं तुम्हें डाउट भी आए तो कमेंट में लिख देना कि ये दोबारा डिस्कस कर लेंगे जो हमारे क्वेश्चन बचे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे नया टॉपिक, या फिर इसी चैप्टर के कुछ नए क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए बस इतना।